सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारी एक नई स्ट्रैटेजी के ऊपर जिसका नाम है शॉर्ट स्ट्रैंगल। ये स्ट्रैटेजी कब यूज़ की जाती है, क्यों यूज़ की जाती है और क्या डायरेक्शन होता है मार्केट का कि हम उस टाइम इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करें। तो आइए जानते हैं। बेसिकली ये जो है स्ट्रैटेजी, ये 2 लेग न्यूट्रल स्ट्रैटेजी है। 2 लेग 2 लेग न्यूट्रल स्ट्रैटेजी का मतलब हम इसमें कॉल और पुट दो ऑप्शंस का यूज करेंगे। ठीक है, न्यूट्रल यानी डायरेक्शन जो होगी इस स्ट्रेटजी की, वो डायरेक्शन होगी एज अ साइडवेज। यानी हम इस स्ट्रेटजी का यूज तब करेंगे जब हमारा एक्सपेक्टेशन है मार्केट को लेकर कि मार्केट वीकली या मंथली साइडवेज रहेगी, तब इस स्ट्रेटजी को हम यूज करते हैं जिसका नाम है शॉर्ट स्ट्रैंगल। इस चीज में, इस स्ट्रेटजी में हम बेसिकली क्या करते हैं, आउट ऑफ द मनी में जाके कॉल और पुट ऑप्शन को क्या करते हैं, सोल्ड। ठीक है, और इसमें सोल्ड करते हैं जिससे क्या होता है, अब देखो हमने सोल्ड किया जिससे क्या होता है, थीटा डी के, जिससे होता है आपको डीके का मिल जाता है आपको टाइम, जिससे क्या होता है समय के साथ जो प्रीमियम है वो गलता रहता है। ठीक है, दूसरी चीज है इसमें हमने कॉल सेल किया यहाँ का, ऊपर की साइड का, और यहाँ पे हमने पुट सेल कर दिया। ठीक है, तो मार्केट क्या होगी, साइडवेज। ठीक है, तो जैसे कि मार्केट ऐसे रहेगी तो क्या होगा, इधर प्रीमियम गलता रहेगा। ठीक है, चौथी चीज क्या याद रखनी है इसमें, इसका जो चार्ट होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, जिसमें क्या होगा, ये हिस्सा जो होगा वो आपका होगा प्रॉफिट का। ठीक है, और बाकी का ये हिस्सा जो गया, ये जितना नीचे चलता चला जाएगा, ये होगा आपका लॉस। दूसरी चीज स्ट्रेटेजी में ये चीज, इस चीज का ध्यान रखना, जब हम पुट और कॉल सेल करते हैं तब इसमें हम हेज नहीं करते बाय एंड पुट को लेके, वो दूसरी स्ट्रेटेजी बन जाती है अगर आप इसको हेज करते हैं। बट अगर आप इस स्ट्रेटेजी का यूज करेंगे शॉर्ट स्ट्रैंगल का, तो हम इसमें हेज नहीं लेते। तो इसमें एक रिस्क क्या है, इस स्ट्रेटेजी का एक रिस्क क्या है, अगर मार्केट में कोई डायरेक्शन मूव आया, अगर मार्केट सपोज घट गई और एकदम मार्केट बढ़ गई, तो उस केस में लॉस होने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो एक फायदा क्या हुआ इस स्ट्रेटेजी में, तभी यूज करना है इस स्ट्रेटेजी को जब आपको लगे कि मार्केट कैसी है, साइडवेज। ठीक है, तो अब इस स्ट्रेटेजी को मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज करेंगे इस स्ट्रेटेजी को। ठीक है, तो इस स्ट्रेटेजी को मैं बताऊंगा आपको क्रिप्टो पे। ठीक है, निफ्टी पे भी आप यूज कर सकते हैं। मेरे को आपको कॉन्सेप्ट बताना था कि किस इस स्ट्रेटेजी का यूज क्या है। आप कहीं भी इसको यूज करो, क्रिप्टो पे, निफ्टी पे, और किसी और उस पे आप लगाना चाहें, जैसे कि किसी इक्विटी में लगाना चाहे, या किसी कोई फॉरेक्स का है तो उसमें लगाना चाहे, तो कहीं पे भी आप इस स्ट्रेटेजी को लगा सकते हैं। तो मैं आपको क्रिप्टो में बताऊंगा कि क्रिप्टो में किस तरीके से लगती है, लगाने का तरीका सेम है सबका। ठीक है, तो आइए मैं बताता हूँ। तो मैं आ गया हूँ इस टाइम डेल्टा एक्सचेंज की साइड पे। इसमें मैं क्या करूंगा, मेरे को लगता है कि मार्केट आने वाले टाइम में, जैसे कि आज जो तारीख है वो है 11 जनवरी 2026। ठीक है, मेरे पे कॉन्ट्रैक्ट 12 जैन के हैं, 13 जैन के हैं, 14 जैन के हैं, 16 जैन के हैं। तो मेरे को लगता है कि 16 जनवरी को जो अंडरलाइन असेट है, अंडरलाइन असेट क्या होता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। जो अंडरलाइन असेट होता है वो होता है जैसे निफ्टी। ठीक है, निफ्टी का यानी ये जो ऑप्शंस है ये बेस किस पे है, यानी एक तरीके से बोल सकते हैं ये आधार किस पे है, ये जो ऑप्शंस चल रहा है ये किसके बेस पे, अगर ऊपर नीचे होता है ऑप्शंस का प्राइस, तो वो किसके बेस पे होता है। एक तरीके से बोल सकते हैं अंडरलाइन असेट को हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो एक तरीके का बेस, ये किस पे बेस्ड है। ठीक है, ऑप्शन। ठीक है, तो इसका जो है बीटीसी।
ठीक है। बीटीसी की ये ऑप्शन चेन है, इसमें 2 ऑप्शन चेन है, बीटीसी एंड इथेरियम। तो मैं क्या करूंगा इसमें, मेरे को लगता है कि अब इसमें एक चीज और बता देता हूं आपको। आपको वैसे ये मैंने पुरानी वीडियो में बताया है, ये साइड होती है कॉल ऑप्शन, ये साइड होती है पुट ऑप्शन। यानी मैं जो स्क्रीन को देख पा रहा हूं, जिसमें मेरे उल्टे हाथ की साइड, मेरा उल्टा हाथ ही है, इस साइड कॉल ऑप्शन, सीधे हाथ पे पुट ऑप्शन। ठीक है। अब मुझे क्या लगता है कि मार्केट इसके ऊपर तो नहीं जाएगी, तो मैं क्या करूंगा, 94,000 को सेल करूंगा। ठीक है। और मुझे लगता है कि 88,000 के नीचे नहीं जाएगी। ये 88,000 जो है वो डॉलर में है, इसके नीचे नहीं जाएगी, तो इसको भी कर दिया मैंने सेल। अब अगर आप इसको एनालाइज करोगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा जो मैंने आपको बताया था, जिसमें क्या होता है, ये देखो, ये तो लास्ट का है, एक्सपायरी वाले दिन क्या होगा अगर मार्केट नहीं गई। अब मैं कहता हूं आज क्या होगा अगर मूव कर गई। देखो आप देख पाएंगे इसमें दिख रहा है $1.94 का नुकसान। ठीक है, आज के दिन होगा ये। ठीक है, अगर टाइम बीतता चला जाएगा तो ये लॉस कम होता चला जाएगा, अगर मार्केट यही है, मार्केट मूव नहीं करती 1.2। ठीक है, अब मैं ले जाता हूं इसको इधर, अगर मार्केट इसके अंदर है एक्सपायरी तक, तो क्या होगा, ये आपका प्रॉफिट लॉस बढ़ता, लॉस कम होता चला जाएगा और प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इस स्ट्रेटजी में पैसा कितना लगेगा, 1.82। ठीक है, प्रॉफिट कितना होगा, 1.1, कॉल सेलिंग करके। और आपको पता है कॉल सेलिंग में और कॉल बाइंग में फायदा किसमें होता है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, मेरे पास इससे भी बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी है, जिसमें क्या होता है, आप फ्यूचर्स को बेचो और कॉल से या पुट से उसको हैच करो, उससे प्रॉफिट और ज्यादा अच्छा बनता है, इसमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी काफी कम होती है। ठीक है, आई होप आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई होगी। इसके आगे हम और भी अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज बताएंगे आपको, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।